नमः संस्कृताय दोस्तों, एमएस संस्कृत सरल क्लासेस पर आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, व्यस्त मस्त होंगे। और इसी आशा के साथ दोस्तों आइए आज हम लोग महाकवि भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनीयम के वर्ग का दूसरा भाग लेके हाजिर हुए हैं। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम लोगों ने अपना अध्ययन और अध्यापन शुरू किया है, जिसमें आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। और इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने कल के भाग में 25 क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग 26वें क्वेश्चन से देखेंगे और यह सारे क्वेश्चन किरात अर्जुनीयम महाकाव्य और भारवी के बारे में उद्धृत है। संपूर्ण किरात अर्जुनीयम से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसी को लेकर आए हैं और उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग देखते हैं कि 26वां क्वेश्चन क्या है। यानी आज के एपिसोड का जो है पहला क्वेश्चन है, लेकिन हमारे 100 प्रश्न की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यह 26वां क्वेश्चन है, जो है उद्वे जयति तिछड़ो अपि समयेषु प्रियाणि च इति सूक्ति कस्य कवेः वैशिष्ट्यम सूचयति। इसको हिंदी में देखते हैं कि उद्वे जयति तिछड़ो अपि समय प्रियाणि च, यह उक्ति किस कवि की विशेषता को सूचित करता है। यह कह रहा है कि किस कवि की विशेषता को सूचित करता है। क्या माघ की विशेषता को सूचित करता है दोस्तों, या भारवी की विशेषता को सूचित करता है, या दंडी के विशेषता को सूचित करता है, या बाणभट्ट की विशेषता को सूचित करता है? किसकी विशेषता को सूचित करता है हमारा यह क्वेश्चन? तो हम लोग देखते हैं कि यह भारवी की सूक्ति का जो है, यह भारवी के सूक्ति का जो है विशिष्टता को सूचित करता है। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति स्वभाव से तीक्ष्ण होता है वही सही समय पर कड़वी लगने वाली बातों को बोलता है। जो स्वभाव से तीखा होता है, तीक्ष्ण होता है, वह समय आने पर सही बात और सच्ची बात बोल देता है जो कि कड़वी होती है, जिससे लोग उद्विग्न होकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन वह जो बोलता है केवल मीठा ही बोलता है, लेकिन हितकारी बात नहीं होती है। इसी तरह की एक और सूक्ति प्रथम सर्ग में दी गई है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, यानी दुर्लभ होती है वह वचन जो हितकारी और मनोहर दोनों हो, ऐसा वचन दुर्लभ होता है। तो यह उक्ति जो है यह कालिदास की उक्ति यह भारवी की उक्ति है। और भारवी इसी बात को बोलते हैं कि जो व्यक्ति स्वभाव से तीखा होता है वह कभी न कभी समय आने पर कड़वी बात बोल ही देता है। वास्तव में यह हित की बात नहीं सोचता है। वास्तव में यही बात सही है और हितैषी के लिए भी यही बात है, चाहे वह सुनने में कड़वी ही क्यों न लगे, लेकिन बात अच्छी ही होती है। इस सूक्ति का यही अर्थ है और यह सूक्ति यही दर्शाती है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, प्रिय बात जो होती है वह हमेशा कड़वी ही होती है। तो इसी के बाद हम लोग देख लेते हैं कि महाकवि भारवी के जो वचनों के साथ साथ माघ के वचन भी देख लेते हैं। माघ ने क्या कहा है? शिशुपाल वधम में माघ ने शुरुआत में ही 9वें सर्ग में उन्होंने कहा है कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते। नव सर्ग गते माघे नव सर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते। यह शिशुपाल वधम में 9वें सर्ग में कहा गया है कि नव सर्ग पढ़ लेने के बाद संस्कृत भाषा का ऐसा कोई नया शब्द नहीं होता है, नहीं बचता है जो पाठक यानी पढ़ने वाले के लिए अनजान हो। 9 सर्ग पढ़ लेने के यानी शिशुपाल वधम के पूरे 9 सर्ग अगर पढ़ लिए तो उसमें से कोई ऐसी बात नहीं रह जाती है कि जिसके बारे में आप न जाने हो। सारी बातें आप जान ही जाते हैं, कोई बात शेष नहीं बचता है जो आपके लिए अनजान हो। तो माघ के लिए यह सूक्ति कही गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दंडी के लिए कौन सूक्ति कही है। तो दंडी में है दंडी पद लालित्यम, यानी दंडी की भाषा पदों से कोमलता, मधुरता और लालित्य सौंदर्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और इन सब के बारे में एक उक्ति भी कही गई है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः, यानी तीनों को पढ़ोगे, कालिदास को और भारवी को और दंडी को, उसके बाद माघ में तीनों गुण समा ही जाता है। तो यहाँ बाणभट्ट की भी उक्ति देख लेते हैं। जब सबकी देख लिए तो बाणभट्ट की भी देख लेते हैं। तो बाणभट्ट ने कहा है कि बाणो उच्छिम जगत सर्वम, सारा बाणो
बाणो उच्छिष्टम जगत सर्वम, यानी सारा संसार बाण का उच्छिष्ट यानी शेष मात्र है। सारा संसार बाण का शेष मात्र है, कुछ ही नहीं बचता। अगर आप बाण को पढ़ लिए तो सारे जगत को पढ़ लिए, कुछ ही नहीं बचता। बाण ने अपने गद्य काव्य में यानी कादंबरी में यह कहा है प्रकृति जो नगर राजा दरबार में ऋषि आश्रम मनुष्य पशु पक्षी आदि का इतना विस्तृत वर्णन कर लेता है, इतना सुंदर विस्तृत वर्णन कर देते हैं कि बाण भट्ट के पढ़ने के लिए कुछ शेष बचता ही नहीं, और उसी जो वर्णन के प्रसिद्धि के लिए यह उक्ति कही गई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारवेह वाणीम समीक्षिका केन फलेन सह तोलयंती, यानी कि समीक्षकों के द्वारा भारवी की वाणी की किस प्रकार से तुलना की गई है, या किस फल के साथ तुलना की गई है। कह रहे हैं भारवी की समीक्षकों के द्वारा भारवी की जो उक्ति है या भारवी का जो किरातार्जुनीयम ग्रंथ है उसकी तुलना किस फल के साथ की गई है। क्या आम्र फलेन के साथ की गई है दोस्तों, या कदली फलेन के साथ की गई है, या तो फिर नारियल फलेन के साथ किया गया है, या द्रक्षा फलम के साथ किया गया है। इसका अर्थ होता है आम। क्या होता है? आम होता है दोस्तों। कदली का मतलब केला होता है और द्रक्षा मतलब अंगूर होता है। क्या? अंगूर का फल होता है। और नारियल तो नारियल आप समझते ही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा कि नारिकेल फल संमितम वचः, यानी नारियल फल से इनकी उक्ति की तुलना की गई है। भारवी की वाणी की उक्ति की तुलना नारियल फल के समान की गई है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, आ ही गया, अभी तो हम लोग इसकी व्याख्या ही कर रहे थे और आ ही गया कि नारिकेल फल संमितम वचोः भारवेः इति कस्य सुप्रसिद्ध टीकाकारस्य कथनमस्ति, यानी नारिकेल फल संमितो वचः, नारियल के फल के समान जो भारवी की का वचन है वह यह किस सुप्रसिद्ध टीकाकार ने कहा है। किसने कहा है? क्या मल्लीनाथ ने कहा है? मल्लीनाथ ने कहा है कि आनंदवर्धनस्य ने कहा है कि कल्लुका भट्टस्य ने कहा है, क्षेमेंद्रस्य ने कहा है। किसने कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि मल्लीनाथ ने कहा है कि नारिकेल फल संमितम वचः। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी बात जो हितकारी हो और मनोहर हो यानी सुंदर हो, प्रिय लगने वाली हो और हितकारी भी हो, ऐसी बातें दुर्लभ होती हैं। ऐसी बातें दुर्लभ होती हैं। यह उक्ति किस ग्रंथ से है? तो क्या रघुवंश से है, या किरात अर्जुनियम से है, या शिशुपाल वधम से है, या तो फिर मेघदूत से है। क्या कहाँ से है दोस्तों? तो सबको पता है इसकी उक्ति है यहाँ से किरात अर्जुनियम से। कहाँ से? किरात अर्जुनियम से। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर वही आ गया कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इति कस्य वचनः अस्ति, यह किसका वचन है? कौन सा? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह किसका वचन है? तो क्या यह युधिष्ठिर का वचन है, या द्रौपद्याः का वचन है, वनेचरस्य का है, या अर्जुनस्य का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह इसका वनेचर का है। सॉरी, यह वनेचर का कथन है। किसका? वनेचर का कथन है। सही उत्तर हो जाएगा कि यह वनेचर का कथन है दोस्तों। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का कि सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमापदाम पदम, यानी सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम, इयं सुप्रसिद्धा सुक्ति कस्य कवेः प्रिय श्लोकः अस्ति। यह जो सुप्रसिद्ध श्लोक है सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका, यह जो सुक्ति है वह किस कवि का प्रिय श्लोक है? किस कवि का प्रिय श्लोक है? क्या कालिदास का है, कि भारवी का है, कि श्रीहर्षस्य का है, कि भवभूति का है? तो हम लोग किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह भारवी का ही प्रिय श्लोक है, और जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं किया जाना चाहिए। इस सुक्ति का यही अर्थ है कि कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अविवेकी होता है वह बिना विचार के जो कार्य करता है तो बड़ी बड़ी विपत्तियां आ ही जाती हैं। क्या होती हैं? विपत्तियां आ ही जाती हैं। तो भारवी का यह प्रिय श्लोक है। सही बात है। और कहे भी गए हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।
यानी पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, फिर किसी कार्य की शुरुआत करना चाहिए। यह भारवी का प्रिय श्लोक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वही है कि सहसा विदधीत न क्रियाम किरात अर्जुन्यस्य कस्मिन् सर्गे अस्ति। यह जो सहसा विदित यानी बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, यह जो भारवी की प्रिय श्लोक है वह किस सर्ग में है? क्या यह किस सर्ग में है? क्या प्रथम सर्ग में है, या द्वितीय सर्ग श्लोक संख्या 30 में है, या पंचम सर्ग में है, या अष्टादश सर्ग में है? किस में है? तो यह है द्वितीय सर्ग में ही है। सही उत्तर हो जाएगा कि यह जो है वह दूसरे सर्ग के 30वें श्लोक में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर का श्लोक है कि ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विसूयेन मायिनः इयं सुक्ति का वदति। यह सुक्ति किसने कही है? कौन सी? यही सुक्ति कि ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विसूयेन मायिनः। यह सुक्ति किसके द्वारा कही गई है? सुभद्रा के द्वारा कही गई है कि द्रौपदी के द्वारा कही गई है, या कुंती के द्वारा कही है कि गांधारी के द्वारा कही गई है? तो जैसा सबको ही पता है कि प्रथम सर्ग में खाली द्रौपदी और वनेचर ही कहे हैं, जो कहे हैं युधिष्ठिर तो सुने ही हैं और किसी पात्र का इसमें वर्णन नहीं है। तो यह ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषु, यानी जो मायावी लोग होते हैं उनके साथ मायावी का ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसा युधिष्ठिर से द्रौपदी ही कही है। किसने कही है? द्रौपदी ने कही है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि द्रौपदी के द्वारा यह उक्ति कही गई है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि विचित्र रूपाः खलु चित्रवित्तयः इयं सुक्ति कुत्र प्राप्ते। विचित्र रूपाः खलु चित्रवित्तयः, यह सुक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? या किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग से है कि नीति शतक से है कि उत्तरामचरित से है कि कादम्बरी में है? किसमें है? किसमें है दोस्तों? किरात अर्जुनीयम में, या किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में है। विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तयः, यह द्रौपदी के द्वारा कहा गया श्लोक है और प्रथम सर्ग में ही है। ना नीति शतक से है, ना उत्तरामचरित से है, और ना ही कादम्बरी से है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकर्ष तंद्रा ही रणे जयन श्रियः इति वचम कस्य अस्ति। यह किसका वचन है? क्या रणभूमि में विजय उसी को प्राप्त होती है जो श्रेष्ठ पराक्रम करता है। इसका अर्थ यही होगा कि रणभूमि में उसी की विजय प्राप्त होती है जो अच्छा प्रदर्शन करता है, अच्छा श्रेष्ठ पराक्रम करता है। तो यह उक्ति किसकी है? कि व्यासस्य की है कि या फिर भीमस्य की है, युधिष्ठिर की है कि भारवेय ग्रंथे अर्जुनस्य की है? किसकी है? तो अर्जुन ही कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि यह पराक्रम उसी को जो है रणभूमि में विजय उसी को प्राप्त होता है जो क्या करता है कि पराक्रम अच्छा प्रदर्शन करता है। इसी तरह तो हमारे एग्जाम में भी होता है दोस्तों कि एग्जाम में वही पास होता है, परीक्षा में वही पास होता है, सफलता उसी को मिलती है जो अच्छा प्रदर्शन करता है। अभी देखिए 26 वाले उसमें अच्छा प्रदर्शन करने वालों को नौकरी मिली, नहीं तो बहुत लोग थे अच्छा प्रदर्शन करने वाले, लेकिन अब उस बात पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो सुक्ति है, यह उक्ति जो है उसके माध्यम से ही बात निकल गई कि अच्छा पराक्रम करने वाले की विजय होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर का क्वेश्चन है कि भारवेह काव्ये कस्य गुणस्य प्रधानता अस्ति। भारवी के काव्य में किस गुण की प्रधानता है दोस्तों? क्या माधुर्य गुणस्य है, या ओज और प्रसाद गुण का समन्वय है, केवल सुकुमार है, या शिथिलता या है? क्या है? तो भारवी का जो ग्रंथ है किरात अर्जुनीयम, उसमें किस गुण की प्रधानता है? तो उसमें ओज गुण और प्रसाद गुण दोनों का समन्वय है। सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारवेह प्रकृत रीति काव्य रीति का मन्यते। भारवी की प्रकृत रीति क्या मानी जाती है? क्या मानी जाती है? वैदर्भी रीति मानी जाती है, पांचाली रीति मानी जाती है, या गौड़ी रीति? मल्लिनाथ मते पांचाली गौड़ी वैदर्भी का मिश्रण माना जाता है, और लाटी रीति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा कि गौड़ी रीति मानी जाती है मल्लिनाथ के द्वारा। यह पांचाली और गौड़ी वैदर्भी तीनों का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कि 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारविना एकाक्षर श्लोकेषु कस्य वर्णस्य सर्वाधिक प्रयोग कृतम पंचदश सर्गे में।
यानी 15वें सर्ग में, किसमें 15वें सर्ग में जो एकाक्षर श्लोकों का वर्णन सर्वाधिक किस कवि के द्वारा हुआ है, किस यानी कौन से वर्ण के द्वारा, सॉरी किस वर्ण के द्वारा सर्वाधिक श्लोक कहे गए हैं, किसमें 15वें सर्ग में, क्या नकारस्य तथा दकारस्य का, ककारस्य का, मकारस्य का, या तो फिर सकारस्य का किस कहा गया है? तो यह कहा गया है नकार के द्वारा, यानी नना नुन्नो नुन्नो करके एक श्लोक है, तो वही श्लोक जो है एक अक्षरी श्लोक माना जाता है, तो यह नकार और दकार का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, आ ही गया, न नोन नुन्नो नुने नो नाना नाना नना ननोह, यह सुप्रसिद्ध एकाक्षरी श्लोक किस कवि के द्वारा कहा गया है? क्या माघ के द्वारा, भारवी के द्वारा, भट्टी या श्रीहर्ष के द्वारा? तो यह कहा गया है भारवी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा दोस्तों? भारवी के द्वारा ही यह श्लोक कहा गया है। कौन? ननु नुन्नो नाना नना नन्नू, यह कहा गया है भारवी के द्वारा। अगला 40 नंबर श्लोक है हम लोगों का कि भारविना प्रयुक्त सर्वतोभद्र चक्रम व मूरज बंध कस्य काव्य भेदस्य अंतर्गतम आगच्छति, यानी कि भारवी का जो यह है सर्वतो भारवी के द्वारा प्रयुक्त सर्वतोभद्र चक्र व मूरज बंधा किसका व काव्य भेद के, किस काव्य भेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? क्या ध्वनि काव्य के अंतर्गत आता है, या गुणीभूत व्यंग्य काव्य के अंतर्गत आता है, या चित्र काव्य से बंध काव्य के अंतर्गत आता है, या गद्य काव्य के अंतर्गत आता है? तो यह जो है सर्वतोभद्र तुक चक्र व मूर्जा यह आता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कि यह चित्र काव्य से बंध काव्य के अंतर्गत आता है। किसके? चित्र काव्य और बंध काव्य के अंतर्गत आता है। तो ये था 40 क्वेश्चनों का हम लोगों का, यानी हम लोगों ने 25 क्वेश्चन पढ़ा था और आज हम लोग ने यानी 15 क्वेश्चन का अध्ययन किए। तो आज बस यहीं तक दोस्तों, अगले भाग में इसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। यह 100 प्रश्नों की श्रृंखला है और यह दूसरा भाग है। तो कोशिश की हूँ आप लोगों के साथ अध्ययन करने का और समझने का, समझाने का। अगर इसमें कोई गलती होगी तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से मुझे सुझाव दीजिएगा दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय, धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए और सब लोग साथ मिलकर अध्ययन करें।